भारत में कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और इस महामारी को रोकने के सभी रास्ते लगातार कम होते जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि इस महामारी को रोकने के लिए अभी तक किसी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता और न ही किसी वैक्सीन पर 100% विश्वास किया जा सकता है। दुनिया भर में 150 से अधिक वैक्सीन पर इस वक्त ट्रायल चल रहा है ताकि इस महामारी को रोका जा सके। ब्रिटेन में चल रहे एस्ट्राजेनेका के ट्रायल को पहले ही रोकने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद अब भारत में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को रोकने का फैसला ले लिया है। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका के ट्रायल को रोकने पर सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा था कि हम ब्रिटेन में चल रहे ट्रायल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक भारत में चल रहे ट्रायल की बात है इसमें कोई समस्या अभी सामने नहीं आई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में वैक्सीन ट्रायल को जारी रखने की उम्मीद जताई थी, लेकिन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसकी इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एक नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कंपनी ने ये फैसला लिया है। DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ये पूछा था कि उसने ये क्यों नहीं बताया कि एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन का ट्रायल आखिर क्यों रोक दिया। DCGI ने नोटिस में यह भी कहा कि CII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के बाद सामने आए गंभीर एडवर्स सिचुएशन के बारे में अपना एनालिसिस DCGI को क्यों नहीं सौंपा। इस पर सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भारत में चल रहे ट्रायल की बात है तो ये जारी है और इसमें सीरम इंस्टीट्यूट अपना जवाब DCGI को जल्द सौंपेगा। DCGI का आरोप है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने उसे अपडेट नहीं दी थी। DCGI डॉक्टर VG सोमानी ने नोटिस में ये फौरन जवाब देने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर कंपनी जवाब नहीं देती है तो ये मान लिया जाएगा कि उसके पास सफाई में कहने को कुछ भी नहीं है और फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल रोक दिया। देश भर में 17 अलग अलग जगहों पर कोविशील्ड का ट्रायल चल रहा था। कंपनी ने बयान में कहा कि हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और एस्ट्राजेनेका के ट्रायल शुरू करने तक भारत में भी ये ट्रायल रोक रहे हैं। हम जल्द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को जवाब देंगे और उनके निर्देशों का हम तब तक पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना से जंग में ये भारत को एक झटका है। भारत में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार 3 दिनों में 90,000 से ज्यादा कोरोना केसेस आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 96,551 कोविड-19 केसेस आए हैं और 1209 लोगों की मौत हुई है। भारत में कुल 40,56,000 मामले कोरोना संक्रमित के हो चुके हैं। इसी के साथ अब तक वायरस की वजह से कुल मिलाकर 76,271 लोगों की जान जा चुकी है। DCGI के इस कदम पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें तरकश।